Hello everyone, welcome to the online platform of अभिनव साइंस एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत आसान टॉपिक, बेसिक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझेंगे आइसोमेरिज्म टॉपिक में हमें स्टडी क्या करने हैं, क्या स्टडी है, कितना इम्पोर्टेंस है इसका कंपटीशन में। तो स्टार्ट करते आइसोमेरिज्म। अब यहां समझेंगे आइसोमेरिज्म है क्या, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमिना टू रिलेट टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब किसी दो ऐसे कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनके डिफरेंस को रिलेट करना। इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना, आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमेना टू रिलेट द difference of at least two compounds having same molecular formula, यहां से आपने देखा कि आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है जिससे हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स को रिलेट करेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। उनके डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो सकता, उसको हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो दो टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया जाता। फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट वन structural isomerism and second one is stereoisomerism, यहां समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। What is structural isomerism? What is stereoisomerism? अगर बात की जाए किसी दो डिफरेंट कंपाउंड की जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, अगर उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर किसी दो डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसके स्टीरियो में डिफरेंस हो, तो उसको बोला जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको ऐसे समझें कि स्टीरियो और स्ट्रक्चर को हमको रिलेट करना हो तो इसका क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। और इसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, structural formula same but difference in arrangement of atoms or groups in the space। अगर इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस किया तो फिर से किस कैटेगरी में आ जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमें देखना क्या है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए, डिफरेंस किस में होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस। वैसे आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम स्टडी करेंगे।
जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाए, वैसे आइसोमेरिज्म को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्टडी करेंगे। अब देखेंगे इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर के पार्ट्स होंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड वन रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड पार्ट होगा इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, और लास्ट हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के कितने पार्ट्स? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। उसी तरह इसको भी हम डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड होगा कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म, नल आइसोमेरिज्म। फिर से कन्फिगरेशनल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते, इसमें आता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर से इसको समझेंगे जरा। मैंने आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स जिसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आएंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, डिफरेंस इन स्टीरियो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, उसको स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। या अगर एक इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आइसोमेरिज्म से पहले जो यहाँ पॉइंट है उसी में चेंज होगा। जैसे अगर बात की जाए चेन आइसोमेरिज्म की, तो चेन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंस इन चेन लेंथ, तो क्या हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बोलोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। रिंग चेन में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेंज इन साइक्लिक एंड एसाइक्लिक। दूसरा है यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म। यहां से देखेंगे चेंज इन कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखेंगे, डिफरेंस इन ऑप्टिकल बिहेवियर, वो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक एक करके स्टडी करेंगे। पहले स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। फर्स्ट वन चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में compounds having same molecular formula but difference in chain length
is known as chain isomers. Chain isomers. And the phenomena is known as chain isomerism. And the phenomena is known as chain isomerism. चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कंपाउंड्स का क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. डिफरेंस कहाँ होना चाहिए? चेन लेंथ में. डिफरेंस कहाँ होना चाहिए? चेन लेंथ में. ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे चेन आइसोमर और फिनोमेना को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म. फिनोमेना को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म. जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं, फर्स्ट वन, एक लिया 1 और A2. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. यहां देखेंगे इस कंपाउंड में कार्बन कितने? 4, C4. हाइड्रोजन कितना? 3 to 5 to 7 3 10. हाइड्रोजन कितना? 10. इस कंपाउंड में देखेंगे कार्बन कितना? 4, हाइड्रोजन 3 3 3 9 और 1 10. क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? डिफरेंस कहां है? डिफरेंस इसके कार्बन चेन लेंथ में है. जैसे देखा जाए यहां 1 2 3 4 कार्बन का चेन है. यहां देखा जाए 1 2 3. चेन लेंथ डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम बोलेंगे 1 and 2 आर चेन आइसोमर. चेन आइसोमर्स. 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स. अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लूं तो यहां पे देखा जाए अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का देखा जाए तो सेम आएगा. कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 to 9 3 12. हाइड्रोजन 12. यहां भी देखा जाए कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 3 3 9 10 to 12. और यहां भी देखा जाए तो यहां भी कितना हो जाएगा? कार्बन 5, हाइड्रोजन 12. Compounds having same molecular formula but different in their carbon chain length. But different in their carbon chain length. फर्स्ट में यहां देखेंगे ए में कार्बन का चेन जो है वो कितने का है? 5 का है. ये कार्बन का चेन कितने का है? 5 कार्बन का. सेकेंड में देखेंगे यहां कार्बन का जो चेन है वो कितने का है? 4 कार्बन का चेन है. और थर्ड में ये 3 कार्बन का चेन है. सबके चेन लेंथ में क्या है? डिफरेंस है. तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट इन कार्बन चेन, दे आर चेन आइसोमर्स. ए एंड बी आर चेन आइसोमर. ए एंड सी ऑल्सो चेन आइसोमर्स. ए एंड सी को देखें तो इसमें और इसमें कार्बन का चेन लेंथ का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर. बी एंड सी आर चेन आइसोमर्स. बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे मैं बात करूं एग्जांपल की, अब इस कंपाउंड को जरा रिलेट करेंगे. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, डिफरेंट इन कार्बन चेन लेंथ होना चाहिए. अब यहां जब कार्बन का चेन लेंथ हम काउंट करेंगे तो यहां कार्बन, इस कार्बन को क्या करेंगे? काउंट करेंगे. 1 2 3 या फिर 1 2 3. 3 कार्बन का चेन लेंथ है. इसमें काउंट करने जाएंगे 1 2 3 4. कितने कार्बन का? 4 कार्बन का चेन लेंथ है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखा जाए इसमें टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन 4. इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन. हाइड्रोजन काउंट की जाए 3 3 6 7 और 8 हाइड्रोजन. यहां काउंट किया जाए 3 to 5 to 7 1 8. हाइड्रोजन कितना? 8 होगा. ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां भी ऑक्सीजन
2 है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर चेन लेंथ, इसमें 3 कार्बन का चेन, इसमें 4 कार्बन का चेन, दोनों क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। और भी एग्जांपल कर सकते हैं। ये सभी क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनका डिफरेंस कहाँ हो, चेन लेंथ, कार्बन कार्बन चेन लेंथ में, उनको क्या देखेंगे, हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड था हमारा रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड था रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but difference in cyclic and acyclic segment is known as ring chain isomers. Ring chain isomers and phenomena is known as ring chain isomerism. Ring chain isomerism. Compounds having same molecular formula but different in cyclic and acyclic segment is known as ring chain isomerism and phenomena is known as ring chain isomerism. इसमें for ring chain isomerism, compound must have at least one double bond equivalent. रिंग चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए कंपाउंड के पास 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए, अदरवाइज कंपाउंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ होना चाहिए, साइक्लिक और एसाइक्लिक सेगमेंट में। इस साइक्लिक और एक साइक्लिक सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, यहां देखा जाए अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 1 4 2 5, हाइड्रोजन कितना 3 4 4 2 6, हाइड्रोजन 6। यहां देखा जाए कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, तो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक साइक्लिक है दूसरा एसाइक्लिक है, दोनों क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर्स, और फिनोमेना इज नोन एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और सारे कंपाउंड ले सकते हैं, 4 कार्बन का लिया, A, B and C,
A, B and C are ring chain isomers. A and B are ring chain isomers. A and C are ring chain isomers. B and C are also ring chain isomers. इसके एसाइक्लिक सेगमेंट, ये जो एसाइक्लिक सेगमेंट है और इसका पूरा जो सेगमेंट है वो साइक्लिक है, तो यहां भी डिफरेंस है. A and B, B and C and A and C are ring chain isomerism. और एग्जांपल कर सकते हैं, compounds having same molecular formula but different in ring chain, cyclic and acyclic structure. A and B show ring chain isomerism. ये था आपका सेकेंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट था चेन आइसोमेरिज्म. इसके बाद हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म. थर्ड वन पोजीशन आइसोमेरिज्म. Compounds having same molecular formula but difference in the position of atom या ग्रुप्स is known as position isomerism. Is known as position isomers. And phenomena is known as पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म एक नोट डालेंगे इसमें. फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म the chain length should be same. किसी भी कंपाउंड को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होने चाहिए. उनका जो एटम्स और ग्रुप्स का पोजीशन होगा उसमें डिफरेंस होगा. दूसरी कंडीशन क्या है, चेन लेंथ सेम होना चाहिए. अगर चेन लेंथ का डिफरेंस हुआ तो फिर से चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा. जैसे एग्जांपल लिया जाए, यहां देखेंगे कंपाउंड ए और बी बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ Cl. क्लोरीन का जो पोजीशन है इस कंपाउंड में सेकंड पोजीशन पे है और इस कंपाउंड में थर्ड पोजीशन पे है. पोजीशन का क्या है, डिफरेंस है. किसके पोजीशन का, एटम और ग्रुप्स के पोजीशन का. बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कार्बन चेन लेंथ सेम, तभी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा. सेकंड एग्जांपल, इसको लिया ए, अब यहां देखेंगे ए बी सी और डी सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. यहां एक पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां एडजेसेंट पे लगा है, यहां एक और डिफरेंस है, यहां एक और डिफरेंस हुआ. तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है
उसकी कार्बन कार्बन चेन लेंथ सेम होते हैं और एटम और पोजीशन, एटम और ग्रुप्स का पोजीशन में डिफरेंस आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और सारे एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूं यहां Cl दिया, यहां Br दिया, ये भी चारों क्या शो करेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ जितने एग्जाम्पल लिए वो सभी किसके थे? पोजीशन आइसोमर्स के। पोजीशन आइसोमर्स में क्या क्या सेम था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, कार्बन कार्बन चेन लेंथ सेम था, डिफरेंस था उसके एटम्स और ग्रुप्स के पोजीशन पे। और भी एग्जाम्पल कर सकते, कुछ फंक्शनल ग्रुप से कर सकते, जैसे यहाँ बात की जाए ए एंड बी आर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज्ड। और भी ले सकते, यहां भी ए एंड बी क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। ये सब एग्जांपल्स कुछ पोजीशन आइसोमर्स के थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स।